अरीशा जो है वो ब्लैकमेल करती थी। एहसन शाह को जब अरीशा मिली तो फिर ये पिल पार्टी में जाना शुरू हुए। पिल पार्टी में भाईजान मैं तो यही कहूँगा कि पिल पार्टी बहुत नुकसानदेह चीज़ और बहुत गंदी चीज़ है। मैंने एहसन भाई से गिला किया कि यार हम भी तो आपके दोस्त हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो वो यार बस ऐसे जल्दबाजी में होगी शायद। वीडियो वायरल की धमकी दी जाती थी। किसकी जानिब से? अरीशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो एहसन शाह के बड़े करीबी दोस्त आफ्ताब साहब। इनसे आज जानेंगे कि एहसन शाह किस तबीयत का मालिक था और किस तरह की उसकी एक्टिविटी थी और ज़िंदगी में वो किस किरदार का मालिक था। आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो एहसन शाह के साथ आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? देखें जी, एहसन शाह के साथ मेरी मुलाकात तब हुई जब वो हमारी पीपल्स पार्टी PYO यूथ के लाहौर के सीनियर नायब सदर बने। तो पहला जलसा जो हुआ वो कोई रैली थी, हमारी पार्टी का इवेंट था लिबर्टी चौक में। वहाँ पर हमारा एक मिलाप होता है। फिर मैं बताता हूँ कि मेरे नाना का ताल्लुक़ था आपके वालिद के साथ, मुज़फ़्फ़र शाह साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। फिर वहाँ से करते करते हमारा ताल्लुक़ बढ़ता है। ठीक है, और ये ताल्लुक़ किस तरह का बढ़ता है? देखें, ताल्लुक़ हमारा जो था वो सियासी बेस पे था। जब हमने कहीं सियासी इवेंट पे जाना तो एहसन शाह के साथ चले जाना, या उसको बुला लेना, या हमने खुद उसने बुलाना तो हमने चल जाना। ये हमारा ताल्लुक़ था। ठीक है। अच्छा, बात की जाए कि एहसन शाह क्या साइयाँ की जा रही हैं कि वो बड़ा अयाश तबीयत का मालिक था, पार्टीज़ में जाना, पिल्स करना और इस तरह की एक्टिविटी क्या उसमें थी? देखिए, मेरे सामने तो एहसन भाई तो नहीं गए, लेकिन ये जो इनकी जो मिसिस बनी है, क्या नाम है उसका, अरीशा, इसके पीछे वो पिल पार्टी में जाया करता था। अरीशा के पीछे? अरीशा के पीछे। और जो एहसन भाई के जो करीबी दोस्त थे, बहुत ही करीबी, जो 24 आवर्स साथ रहते थे, वो बताया करते थे कि ये अरीशा जो इंस्टा से मिली एहसन शाह को। तो एहसन शाह को जब अरीशा मिली तो फिर ये पिल पार्टी में जाना शुरू हुए। और पिल पार्टी जो थी वो पिल पार्टी अरेंज करवाती थी। अरीशा अरेंज करवाती थी। अच्छा, पिल पार्टी में होता क्या है? पिल पार्टी में भाईजान मैं तो यही कहूँगा कि पिल पार्टी बहुत नुकसानदेह चीज़ और बहुत गंदी चीज़ है। पिल पार्टी में एक डांसिंग पिल दी जाती है जो खा के डांस करना पड़ता है। वहाँ पे आइस चलती है, वहाँ पे ड्रिंक चलती है, वहाँ पे शीशा चलता है। नौजवान जो होते हैं वो अपना होशो गुआ बैठते हैं। वो या तो बॉयज़ हो या गर्ल हो, या वो आजकल जो न्यू जेंडर निकला हुआ है, शीमेल हो गई, गेज हो गए, ये भी अपना होशो गुआ बैठते हैं। ठीक है। अच्छा, अरीशा बता रहे थे कि अरेंज करती थी? जी, अरीशा अरेंज करती थी, लेकिन हम तो एहसन भाई के साथ कभी पिल पार्टी में नहीं गए। तो ना हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ था एहसन भाई के साथ। एहसन भाई के साथ हमारा ताल्लुक़ जो था भाइयों की तरह का था और सियासी बेस का ताल्लुक़ था। जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत पड़ती थी सियासी बेस पे बॉयज़ ले जाने की, या कोई ऐसी वैसी मीडिया पे चीज़ चलाने के लिए, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया को भी देखता हूँ, मेंबर हूँ मैं डिजिटल मीडिया का। तो जब मैं उन्होंने कोई चीज़ ऐसी वैसी चलानी थी तो मुझे बता देते थे कि आफ्ताब यार ये चलवा दो या ऐसे कर दो। ये मामला थे उनके। लेकिन रही बात है एहसन शाह की अयाश की, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंतहाई रीजनेबल और इंतहाई अच्छे घराने से, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाला। और देखें कि सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाला वो पिल पार्टी में जाता है, लेकिन अगर उसके घर वालों को ये बात पता होती कि ये पिल पार्टीज में जा रहे हैं, किसी लड़कियों के चक्कर में है, तो कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा ख़राब हो, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा ख़राब हो। पिल पार्टी में जाने का एहसन शाह का मकसद मेन क्या था? क्योंकि आप तो उसके भी दोस्त थे। अरीशा ने बुलाया ना। अब आप देखें कि 14 साल दोस्ती एकदम आके दुश्मनी में बदल जाना तो एक नामुमकिन चीज़ है। क्या समझते हैं पीछे मकसद क्या था? कौन था अरीशा ने किस तरह, यानी क्या किया, क्या दरारें डलवाई दोस्तों में? वो तो एहसन शाह एक अच्छा लड़का था। उस मेरा ख्याल है कि कभी उसने हमारे साथ बैठ के कभी लूज टॉक नहीं की, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। उसने ना बिलाश भाई के बारे में बात की, ना किसी के बारे में वो बात करता था।
आता था, सियासी बेस पे बैठता था, चला जाता था। हाँ, उसको ये शौक था कि मेरे साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, स्काउट मेरे पीछे हो, बॉयज़ मेरे साथ हों, मैं चलूँ जिस तरह मेरे बाप का नाम है, मेरे बाप के नाम के बाद मेरा नाम हो, अच्छा नाम हो, उसको ये शौक था। अच्छा, अरीशा का बिलाज के साथ भी कोई ताल्लुक था? इस चीज़ का मुझे नहीं पता, इस कि चीज़- बिलाज नहीं, इस चीज़ का नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बीच में से ही बात निकली कि मंशियात का कोई कारोबार करता था एहसन, या बाहर ले जाता था, ग्रुप्स वगैरह लड़कियों को दुबई लेकर जाता था। क्या इसमें सदाकत है कोई? देखिए, हमारे सामने तो कभी ऐसी की बात नहीं है, हमने ना कभी देखा है। आपको कब पता चला कि एहसन शाह को इस केस में मुलविस है और उसने जो है वो रेकी दी है बिलाज की? देखिए, हमें तो तभी पता चला जब अरेस्ट हुए, उसके पहले तो पता ही नहीं था हमें। आपने यकीन किया? नहीं, यकीन हो ही नहीं था रहा, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे थे एहसन भाई, हमारे साथ तो बहुत अच्छे थे। मुझे तो यकीन भी नहीं, अब भी नहीं यकीन हो रहा कि एहसन भाई ये काम कर सकता है। मुझे तो नहीं यकीन हो रहा। उसकी फैमिली के साथ आपका मिलना मिलाना कैसा था? देखें, फैमिली के साथ तो उनकी वालदा के साथ या किसी भाई के साथ सलाम दुआ थी। तो जो हमाद हैं, जो उनके साथ होते थे, उनके कज़न हैं या तायाजाद भाई हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता, उनके साथ भी अच्छा सलाम दुआ थी एहसन भाई की वजह से। तो सैयद घराने से बिलोंग करने वाले किस तरह इस जाल में फंसा समझ नहीं आई। यानी आप कह रहे हैं कि पता नहीं चला कि किस तरह ही मामला किस तरह मामला इतने बुरे तरीके से हो गया कि एहसन भाई को मौत की घाट उतारा गया। अच्छा, आपकी ये इल्म में था कि अरीशा से शादी हो गई है? नहीं, ये तो हमें अरीशा की शादी, ये तो इनकी शादी से हमें 1 माह बाद पता चला है। मैंने एहसन भाई से गिला किया कि यार हम भी तो आपके दोस्त थे, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो वो यार बस ऐसे जल्दबाजी में होगी शादी। तो कहानी पता चली बाद में कि कैसे हुई, क्या मामला थे? देखें, बाद में तो कहानी यही सुनी और सुनाई गई कि भाई वीडियो वायरल की धमकी दी जाती थी किसकी जानिब से? अरीशा की जानिब से। एहसन शाह की वीडियो? एहसन शाह की जो अरीशा के साथ अब वायरल हुई हैं वीडियोस, उसकी जो हमने सुना है, मैंने अपने कानों से तो नहीं सुना, एहसन भाई ने मुझे बताया, और जो मैंने सुना है कि वो जी अरीशा जो है वो ब्लैकमेल करती थी एहसन शाह को। एहसन शाह क्या कहती थी? जी मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। ठीक है, तो मजबूरन एहसन शाह को ये कदम उठाना पड़ा। आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये तमाम तर जो सिनेरियो है, ये मुलाकात है, ये पिल पार्टी से स्टार्ट हुआ और लोगों की जाने निकल गया? देखें, ये पिल पार्टी का ही नुकसान हुआ है, ये अरीशा पिल पार्टी से ही मिली है ना। तो देखें, एक माँ का नौजवान और खूबसूरत बेटा ले डूबी अरीशा जो है। आप जाते हैं पिल पार्टीज में? नहीं, मैं तो कभी नहीं गया, मुझे शौक ही नहीं। मुस्कुराहट आपकी जो है वो मैं तो कभी भी नहीं गया, मुझे शौक ही नहीं है इस चीज़ का। क्या पैगाम देंगे अगर नहीं गए आप, अगर आपने आंखों देखा हाल है, क्या पैगाम देंगे यूथ को जो ये जनरेशन आजकल पार्टीज की तरफ हो गई है? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि ये गाड़ियों का सैलो तफरीक का जो शौक़ है नौजवानों को, ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और रही पिल पार्टीज़ की बात, तो मैं तो पिल पार्टी का तो अपने आईजी साहब से भी कहूँगा कि इस पे जो अरेंज करवाते हैं पिल पार्टी को, ठीक है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, ख़राब नहीं कर रहे, तबाह कर रहे हैं। पहले तो ये रोका जाए, पिल पार्टी आती है, ये जो पिल टैबलेट्स हैं ये आती कहाँ से है? सुनने में एक पेशावर से आती क्या है। फील क्या होता है इसको खा के? देखिए, पिल क्या पार्टी कोई टैबलेट है, कोई पाउडर है, पानी है? हाँ, ये जो पिल पार्टी है, ये पिल टैबलेट होती छोटी, जो मैंने कितने की होती है? सुना है वो जी कहते हैं जी हाफ क्वार्टर खा लें तो बंदा डांस करने लग पड़ता है। अच्छा, हाँ, डांस करता है वो, खा के डांस करता है? खा के डांस करता है, वैसे ही नहीं कर ये सकता। कैसे पॉसिबल है? बस उसमें कोई आइस वगैरह, कहते हैं आइस की बनी होती है वो। तो उसका कोई टाइम होता है कि 2 घंटे डांस करेगा, 3 घंटे करेगा? उसका एक पील आती है जिसमें 12 घंटे होता है। अच्छा। और एक पील आती है जो 24 घंटे होता है, यानी कि 6 से 6 और 6 से 10 11, यानी कि 12 घंटे मुसलसल डांस करता रहेगा। और खाली पिल पार्टीज का यही मकसद नहीं होता, पिल पार्टी का मकसद ये होता है कि नौजवानों को बूढ़ी साइड पे ले जाना। खाली डांस मकसद नहीं है वहां। ये जितनी आपकी हॉस्टल्स की गर्ल्स हैं वहां पे जाती हैं, हॉस्टल्स के लड़के वहां पे जाते हैं, और जो आजकल नई
माशाल्लाह आज़ाद हुई हैं, शीमेल्स और गेज, इन्होंने जाके पिल पार्टीज़ का खाना ख़राब किया हुआ है। पहले ठीक थी, पहले भी ख़राब थी लेकिन अब ज़्यादा ही मज़ीद ख़राब हो चुकी है। नाज़रीन हमारे साथ आफ्ताब साहब मौजूद थे और तमाम तर जो गुफ्तगू इनके साथ की आपने भी सुनी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।